हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सही चल रहा है? आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही? चलिए ठीक है। तो हम फिजिक्स में अपनी एक नई सीरीज लेकर चले थे जिसमें हमने सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ा था। और अब दूसरा लेक्चर हमारा चल रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का। तो हम इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट आज फिर डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक लेक्चर इसका और आ चुका है, अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा है तो एक बार जाएं, उसे विजिट करें। वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। यूट्यूब में आपको कहीं पर भी ऐसा कंटेंट नहीं मिलने वाला है, तो एक बार जाइए, इत्मीनान से उसे देखिए, कभी नहीं भूलेंगे आप। एक एक इंस्ट्रूमेंट का प्रिंसिपल, उसका वर्किंग, सब कुछ समझाएंगे। आज हम फिर पढ़ेंगे और बिल्कुल उसी तरीके से समझेंगे। चलिए ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें इधर इंस्ट्रूमेंट है और इधर है मेजर करने वाली यूनिट। इसमें से कोई एक ऐसा है जो गलत लिखा हुआ है, उसे हमें आइडेंटिफाई करना है। चलिए, तो हमारे सामने सबसे पहले लिखा हुआ है एनीमोमीटर। और एनीमोमीटर से विंड स्पीड नापी जाती है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था। अमीटर, अमीटर से इलेक्ट्रिक करंट नापा जाता है, ये भी सही है। मैंने आपको बताया था कि अमीटर सीरीज में लगाया जाता है किसी भी सर्किट में और इसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। फिर टैक्यूमीटर, और टैक्यूमीटर से लिखा हुआ है प्रेशर डिफरेंस। और इसके बाद लिखा हुआ है पायरोमीटर, पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर। देखिए, पायरोमीटर बिल्कुल सही है, पायरोमीटर से हाई टेम्परेचर ही मेजर किया जाता है। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन यही है, तो इस पर हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। टैक्यूमीटर गलत लिखा हुआ है। टैक्यूमीटर से प्रेशर डिफरेंस नहीं नापा जाता। टैक्यूमीटर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। टैक्यूमीटर आपने अगर कभी देखा हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे रखे रहते हैं। इनसे क्या होता है, एक प्रकार का ये टेलीस्कोप है। इससे दूर की ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी देखा जा सकता है। आप देखते हैं जब मूवीज में स्नाइपर्स जो होते हैं उनकी गन में टैक्यूमीटर लगा होता है, वो दूर से ही किसी चीज को लोकेट कर लेते हैं और उसके बाद आसानी से उस पर निशाना लगा सकते हैं। ऐसे ही अब जब रोड बनाने वाले जो भी सिविल इंजीनियर्स होते हैं, आप देखिए वो लेकर आते हैं अपना टैक्योमीटर, उसको रखते हैं रोड के एक किनारे प्लेस करते हैं, उसके बाद उससे देखते हैं और फिर रोड का लेवल मिलाते हैं। तो टैक्योमीटर अब आप समझ गए होंगे, मुझे लगता है मैंने फोटो भी लगा दी, आप आराम से देख लीजिए। तो इससे प्रेशर डिफरेंस नहीं नापा जाता, ये तो तय हो गया। अच्छा, प्रेशर डिफरेंस नापा किससे जाता है, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा। तो प्रेशर डिफरेंस यूट्यूब मैनोमीटर से नापा जाता है। अभी हम लोग इस पर बात करेंगे कि ये कैसे नापा जाता है। मुझे लगता है ये सारा आपके समझ में आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पायरोमीटर इज यूज टू मीजर। तो पायरोमीटर इज यूज टू मीजर हाई टेम्परेचर, लेकिन पायरोमीटर ही इसको क्यों कहते हैं, ये सारी चीजें अब हम लोग समझते हैं। पायरोमीटर, थर्मोमीटर आपने देखा होगा कि थर्मोमीटर जो है टेम्परेचर को नापता है, लेकिन उसके लिए उसको बॉडी में टच कराना पड़ता है। पायरोमीटर क्या है, बिना बॉडी टच करा। जब कोरोना शुरू हुआ तो हमें ऐसे थर्मोमीटर्स की जरूरत पड़ी, और इसीलिए आपने देखा होगा कि अब हम पायरोमीटर से एक ऐसा पायरोमीटर का वर्जन हमने निकाल लिया है जिससे हम बॉडी टेम्परेचर भी निकाल लेते हैं। लेकिन इससे जनरली हाई टेम्परेचर मेजर किए जाते थे। क्यों हाई टेम्परेचर मेजर किए जाते हैं, अभी मैं उस पर भी बात करता हूँ। देखिए, जब कोई चीज़ बहुत हाई टेम्परेचर पर होगी तो आप थर्मोमीटर उसमें टच नहीं करा सकते, क्योंकि जैसे ही आप थर्मोमीटर उसमें टच कराएंगे तो सबसे पहली बात, थर्मोमीटर में जो भी मटेरियल भरा रहता है वो इतने हाई टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव है या नहीं, या किस तरह से अपना डेट करेगा, किस तरह से एक्सपेंशन करेगा, ये भी एक मायने देता है। दूसरा, आपका थर्मोमीटर ही गल जाएगा, या आप वहां तक पहुंच नहीं सकते, आप उसको टच नहीं करा सकते, तो फिर कैसे करेंगे। तो इसके लिए एक रूल आता है फिजिक्स में, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या कहता है, सुन लीजिए। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कहता है कि अगर आप किसी भी ब्लैक बॉडी को लेते हैं, तो ब्लैक बॉडी जो है जितना रेडिएशन निकालती है, यानी जितनी एनर्जी निकालती है, ब्लैक बॉडी जैसे मान लीजिए जितनी एनर्जी निकालती है, वो उसकी बॉडी सरफेस के टेम्परेचर की फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, एसबीएल, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी के द्वारा इमिशन उसकी उसके बॉडी के टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे कैसे होता है, जैसे मान लीजिए हमने देखा और हमने देख लिया कि कितनी एनर्जी आ रही है इससे, और एनर्जी के बदौलत हम लगा लेंगे अनुमान कि टेम्परेचर को फोर पावर के कैसे निकलेगी। हमारे पास एक कैलिब्रेटेड टेबल होगी, उसी से हम निकाल लेंगे, तो हाई टेम्परेचर इससे निकाला जाएगा। ठीक है। एयर प्रेशर, एयर प्रेशर लगाया जाता है बैरोमीटर से, अभी हम बात करेंगे इस पर। ह्यूमिडिटी, हाइग्रोमीटर से। और डेंसिटी, डेंसिटी जनरली हम डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और मास पर वॉल्यूम इससे हम निकाल सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक पिक्नोमीटर आता है, जो अभी हम लोग देखेंगे कि पिक्नोमीटर कैसे काम करता है। ये कोई बहुत ही हाई लेवल या बहुत ही स्मार्ट डिवाइस नहीं है, इस पर हम थोड़ी सी बात अभी करेंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम लोग इस स्लाइड को समझते हैं और इसमें आगे की नई चीज़ें
पढ़ते हैं। तो लिखा हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पायरोमीटर। पायरोमीटर इनमें से किसको बोलेंगे? थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर, लिक्विड थर्मोमीटर या रेडिएशन थर्मोमीटर। आपको पता है, मैंने अभी आपको बता दिया है कि जो रेडिएशन से वर्क करते हैं उन्हीं को बोला जाता है पायरोमीटर। तो ये रेडिएशन मेजर करते हैं और इसके बाद टेम्परेचर को बताते हैं। तो पायरोमीटर का मतलब क्या हो गया कि बहुत हाई टेम्परेचर। पायरोमीटर 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 से हम बहुत हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं, हाई टेम्परेचर को मेजर करते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाएगा 2000 डिग्री सेंटीग्रेड? तो आप कहोगे कि पायरोमीटर का, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर है, इसको आप नॉर्मल थर्मोमीटर से नहीं नाप सकते हैं, तो पायरोमीटर। फिर पूछा जाता है सन का रेडिएशन किससे नापा जाता है? तो सन का रेडिएशन नापने के लिए हमारे पास दो इंस्ट्रूमेंट हैं, सन का रेडिएशन, और बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पर ही वो काम करते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। सन का अगर रेडिएशन नापना है, सन का रेडिएशन नापने के लिए दो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास है। एक इंस्ट्रूमेंट है पायरोमीटर। आपको पता है हीलियोसेंट्रिक थ्योरी आई थी जबकि सन बीच में था और बाकी प्लेनेट उसके चारों ओर घूम रहे थे। मींस हीलियो का मतलब होता है सन, तो हीलियोमीटर। और एक होता है पायरेनोमीटर। पायरेनोमीटर, ये दोनों, पायरिलियोमीटर एंड पायरेनोमीटर, ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ऐसे हैं जिनसे सोलर रेडिएशन नापा जाता है। तो इस एक क्वेश्चन से हमने इतनी चीजें जान ली। अब अगले क्वेश्चन में आते हैं और समझते हैं। तो व्हाट इज मेजर्ड बाय मैनोमीटर? देखिए, आपको भी मैंने बताया था, मैनोमीटर से प्रेशर नापा जाता है, एयर प्रेशर हम नापते हैं मैनोमीटर से, ठीक है। लेकिन अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें हम जानते हैं, तो इसके लिए पहले मैं ऊपर वाला ये रब कर देता हूँ और इसके बाद फिर आपको बताता हूँ कि मैनोमीटर क्या है और मैनोमीटर से ही एनालॉगस। चलिए, तो मैनोमीटर को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं बैरोमीटर। बैरोमीटर का इन्वेंशन जो किया वो एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, टॉरिसली। टॉरिसली ने बैरोमीटर को बनाया। तो अब बैरोमीटर पर क्या ऑपरेशन है, कैसे, किस प्रिंसिपल पर काम करता है, सबसे पहले हम उसे समझते हैं। देखिए, पास्कल एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट है जिन्होंने ये बात बताई कि वाटर, लिक्विड हर तरफ इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है। और इसके लिए उन्होंने एक पिस्टन ऐसे बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो तो आपने ये एक्सपेरिमेंट किया था। यहाँ पर एक पिस्टन लगाया उन्होंने, एक पिस्टन यहाँ पर लगाया, एक पिस्टन यहाँ पर लगाया उन्होंने, और एक पिस्टन यहाँ लगाया, और इसके बाद इसमें भर दिया लिक्विड। और अगर यहाँ पर प्रेशर लगाया जाएगा या इस तरफ से प्रेशर लगाया जाएगा तो आप देखेंगे कि ये तीनों इक्वल अमाउंट में बाहर आएंगे, यानी हर तरफ इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है। एक बात तो ये। दूसरी बात, इक्वल लेवल पर, जैसे ये ऐसे लेवल है तो यहाँ पर भी जो प्रेशर होगा हर एक पॉइंट पर वो इक्वल होगा लिक्विड के। ये एक बात पास्कल बता गए थे। अब इसी बात को यूज किया और टॉरिसली ने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया। उन्होंने क्या किया, एक टब लिया, इस पे मरकरी फिल था और एक ट्यूब इसमें पड़ी थी, इसमें भी मरकरी फिल है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसे निकाला जाता है, ठीक। तो हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट यहाँ पर ले लिया। ये पॉइंट सपोज ए है और ये पॉइंट है बी। इस ए के ऊपर एटमॉस्फेयर है और इस बी के ऊपर ये मरकरी है। आज आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें पता चलेंगी, बहुत ही खूबसूरती से मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप ध्यान से समझें। ए, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है तो इसके ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो अगर हमें इसे निकालना है, आपने अभी जाना कि इक्वल लेवल पर अगर लेवल सेम है तो प्रेशर सेम होगा। मीन्स यहाँ पर अगर जितना प्रेशर है उतना ही प्रेशर यहाँ पर होगा। और इस पर प्रेशर किसका लग रहा है, इस पर प्रेशर लग रहा है इस मरकरी कॉलम का। इस छोटी सी जगह को अगर हम नेग्लिजिबल मान लें कि यहाँ पर थोड़ी सी है, उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं होगा, तो इस जगह पर जो प्रेशर होगा वो इस प्रेशर के बराबर होगा। तो इस प्रेशर को कैलकुलेट कैसे करेंगे, आपको पता है P बराबर एच रो जी। ये एक फॉर्मूला हमारे पास आता था जिससे हम निकाल लेते थे। तो ये जो हम लोग बार बार बोलते हैं ना कि 76 mm, 76 सेंटीमीटर या 760 mm, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग बोलते हैं ये इसी बेस पर बोलते हैं क्योंकि 76 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। ये जो मरकरी है ये 76 सेंटीमीटर के बराबर होता है इसका प्रेशर
एटमॉस्फेरिक है, इसलिए हम बोलते हैं 76 सेंटीमीटर या 760 mm। तो आज आपको ये बात पता चल गई। अब ऐसे ही एक यूट्यूब मैनोमीटर होता है, यूट्यूब मैनोमीटर होता है, इसमें भी लिक्विड भरा होता है। ठीक है, लिक्विड भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, मान लीजिए ये इक्वल अमाउंट ऑफ लिक्विड भरा हुआ है। अब जैसे मान लीजिए आपको दो ऐसी चीज़ों का प्रेशर मेजर करना है जिनके अलग अलग प्रेशर एग्जर्ट करती हो, तो एक को यहाँ पर लगा दीजिए आप और एक को यहाँ लगा दीजिए। जैसे ही आप लगाएंगे तो आप देखेंगे जो ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट करती होगी वो अपनी तरफ दबा देगी, और जिधर कम प्रेशर एग्जर्ट हो रहा होगा उधर ये लिक्विड उठ जाएगा। तो ये लिक्विड का लेवल इधर गिर जाएगा और इधर उठ जाएगा। तो आपको पता है यहाँ पर इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर प्रेशर सेम होना चाहिए, तो यहाँ सेम होगा। इसका मतलब इतना जो ये लिक्विड उठ गया है ये प्रेशर एडिशनल है। तो इसी लिक्विड कॉलम का प्रेशर निकाल के हम बता सकते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है। तो इस तरह से हम एयर प्रेशर को मैनोमीटर से, इसको बोलते हैं यूट्यूब मैनोमीटर, ये बैरोमीटर, बैरोमीटर से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं। आपको लगता है समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। आसानी से आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार फिर से इसको रिवाइंड करके देखें, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, आसानी से समझी जा सकती हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, कुछ और चीज़ें समझते हैं। चलिए अब कुछ टर्म ये लिखे हुए हैं हमारे सामने, फोनोमीटर, फोटोमीटर, पिक्नोमीटर, ह्यूमिडिटी और सनस्पॉट। इनके बारे में भी कुछ समझ लेते हैं और इस तरह से आज का लेक्चर हमारा फिनिश हो जाएगा। देखिए फोनोमीटर, फोनोमीटर का मतलब होता है, फोनोमीटर का इन्वेंशन जो किया था वो एडिसन ने किया था, अगर आपको पता हो। ये स्ट्रेंथ ऑफ वॉइस को मेजर करने के लिए काम आता है। ठीक है, वॉइस की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी स्ट्रेंथ में ये वॉइस आ रही है, उसको मेजर करने के लिए ये फोनोमीटर काम आता है। आपने एक सुना होगा ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो होता है वो आपकी हियरिंग कैपेसिटी को मेजर करता है, मीन्स आपके कान कितना मेजर करता है, और ये आवाज की इंटेंसिटी को मेजर कर रहा है। फोटोमीटर लाइट को मेजर करता है, लाइट में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रेडिएशन होते हैं, आपको पता है। जैसे विजिबल स्पेक्ट्रम होता है लाइट में ही, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम होता है, इंफ्रारेड, इन सब की स्ट्रेंथ को फोटोमीटर से मेजर किया जाता है। इसमें भी बिल्कुल एक रिसीवर होता है और एक डायल होता है। रिसीवर को आप रखेंगे लाइट के सामने और वो रिसीवर रिसीव करके डायल पर आपको पूरा बता दिया जाएगा कि क्या क्या है। पिक्नोमीटर, पिक्नोमीटर मैंने अभी आपको बताया था, पिक्नोमीटर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी को मेजर करने का एक इंस्ट्रूमेंट है। एक ऐसे गैस ग्लास का जार होता है छोटा सा, इसका वॉल्यूम हमें पता होता है, वॉल्यूम पता है, सपोज वॉल्यूम वी है। ठीक है, अब इसमें हमने कोई भी लिक्विड भर दिया और इसके बाद फिर हमने क्या किया, इसको वेट कर लिया, वेइंग बैलेंस पे रख के इसको वेट कर लिया। सपोज इसका वेट आ गया m, तो डेंसिटी आसानी से निकाली जा सकती है। डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस तरह से हम इसकी डेंसिटी मेजर कर लेते हैं, ये बहुत ही आसान है। ह्यूमिडिटी को हाइग्रोमीटर से मेजर किया जाता है। सन स्पॉट, सन स्पॉट जो होते हैं, सन में काले काले धब्बे जो पड़ जाते हैं, ब्लैक स्पॉट्स, उनको बोलते हैं सन स्पॉट। इनसे सोलर फ्लेयर्स निकलती हैं। ये सोलर फ्लेयर्स जो हैं, बोरियोलिस, आप लोगों को पता है कि अरोरा बोरियोलिस और ऑस्ट्रेलियस, ये दो फिनोमेना होते हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं सन स्पॉट के सोलर फ्लेयर्स। तो इस तरह से हमने इस पूरे लेक्चर को जान लिया, एक एक चीज़ समझ ली। आपको हर एक इंस्ट्रूमेंट की फ़ोटो भी दिख गई होंगी लगभग। तो अब हम इसे फिनिश करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ, क्योंकि अब बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। और मैं दावा करता हूँ कि यूट्यूब पर इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतर तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही, तो आप इसे पढ़ते रहें। थैंक यू।